जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस का जो आपका क्वेश्चन बैंक निकाला गया है, नया क्वेश्चन बैंक जो आपका 2010 से लेके जो है 2025 तक जितने भी आपका बिहार पुलिस का पेपर हुआ है, देखिए आप लोग का जो है दिख रहा होगा, ये आपका जो है ना सारे एग्ज़ाम का जो पेपर है, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे बिहार होमगार्ड का हो, चाहे बिहार पुलिस सैन्य आपका कांस्टेबल का हो, मद्य निषेध का हो, वनरक्षी वनपाल को, या तो फायरमैन का हो, जितने भी CSBC के द्वारा आपका पेपर लिया जाता है वो सारे पेपर जो है ना आपका एक क्वेश्चन बैंक में आपका दिया हुआ है। अगर बात करें इसमें कितना कितना है, टोटल आपका 33 सेट दिया गया है। इसमें आपका जो है ना 2 क्लास करवा चुके हैं। जो आपका 19,838 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 2 पेपर हम करवा चुके हैं। आज का जो क्लास होगा तीसरा क्लास होगा। इसके पहले अगर क्लास नंबर 2 और 1 और 2 नहीं देखें तो सभी लोग जाइएगा, देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक कीजिएगा। आपको सेट नंबर जो है ना आपका क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 मिल जाएगा, लेकिन सेट नंबर जो है ना आपका लास्ट से करवा रहे हैं ना। आपको पहले बताए थे कि आपका सेट नंबर आपका यहाँ पे आपका 2025 से जो एग्ज़ाम हुआ सेट नंबर 28 करवा चुके हैं, सेट नंबर 29 करवा चुके हैं। आज जो करवाने वाले हैं सेट नंबर 30 करवाएंगे, ठीक है। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और ये जो शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना 23/7/2025 को एग्ज़ाम हुआ था, कितने लोग का जो है ना एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कौन कौन लोग एग्ज़ाम दिए थे। बाकी जो एग्ज़ाम दिए होंगे इनका मान लीजिए सिलेक्शन हो गया तो अपना ट्रेनिंग पर होंगे, और बाकी जिनका कोई कारणवश कुछ नंबर कारण नहीं हुआ होगा तो आप लोग जो है ना कि इस क्लास को पूरा देखिएगा, बताइए लास्ट में कितना नंबर आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जिनको भी प्रैक्टिस सेट प्लस PYQ प्लस होमवर्क कंप्लीट करना है तो आप सभी लोग बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें होमवर्क के साथ साथ जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो अभी से आप तैयारी कीजिएगा तो आपको जो है ना 100% जो है ना आपका तैयारी क्या होगा तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो जुड़िए और सभी लोग प्रैक्टिस सेट PYQ और आपका होमवर्क को जो है अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं PYQ। तो देखिए PYQ का देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्पल फेस्ट 2025 का दिल्ली संस्करण किस स्थान पर जो है ना आयोजित हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्पल फेस्ट 2025 का दिल्ली संस्करण किस स्थान पर आयोजित हुआ था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ होगा, बताइए। कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ होगा, तो आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। और इस बार देखिएगा कि जितने भी लोग राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं, और अगर आप नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में 2 समय आपका टेस्ट हो रहा है करेंट का, एक सुबह में तो आपका डेली आपका नया मतलब आपका प्रतिदिन MCQ फॉर्म में टेस्ट हो रहा है, और दूसरा समय जो आपका रात में 10 बजे होता है वो आपका रिवीजन टेस्ट होता है। तो अगर लगातार टेस्ट लगाइएगा तो आपका एक भी जो है ना करेंट अफेयर्स, चाहे बिहार दरोगा एग्जाम दीजिए, चाहे BPSC फ्री दीजिए, चाहे बिहार SSC का एग्जाम दीजिए, चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम दीजिए, चाहे बिहार पुलिस का, एक भी क्वेश्चन जो है ना करेंट अगर पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन जो है उससे बाहर नहीं जाएगा, इतना हम गारंटी लेते हैं। क्योंकि उस पर जो है ना काम करते हैं, उस पर कम से कम रात में जो है ना क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, उस पर बनाया जाता है, उसके बाद सुबह में 10 बजे जो है ना टेस्ट होता है। तो अगर आप नहीं टेस्ट देते हैं तो सभी लोग टेस्ट को ज़रूर दीजिए। अगर आप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो अच्छी बात, आपका ही तैयारी बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें होमवर्क और प्रैक्टिस सेट हो रहा है। अगर आप ग्रुप नहीं भी ज्वाइन करते तो नंबर 1 ग्रुप में जो बिहार दरोगा का शाम में 3 बजे होता है, सुबह करेंट होता है, और आपका साइंस का भी जो टेस्ट है ना आपका शाम में 7 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे टेस्ट दीजिए। आपका करेंट का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है करेंट अफेयर्स में, तो आपका करेंट अफेयर्स में एक भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है टेस्ट, और बिल्कुल MCQ फॉर्म में। तो सभी लोग जो है ना करेंट का टेस्ट दिया कीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका शेड्यूल मिल जाएगा। आपका वर्तमान अभी 3 टेस्ट हो रहा है, तो आप तीनों टेस्ट को लगातार दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि परमवीर चक्र को किसने डिजाइन किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि परमवीर चक्र को जो है ना किसने डिजाइन किया था, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सावित्री बाई जो है ना खानोलकर ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 9वां महिला क्रिकेट T20 विश्व कप विजेता टीम जो है ना कौन है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 9वां महिला क्रिकेट T20 विश्व कप विजेता टीम कौन है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा न्यूजीलैंड है। कौन सा देश है, तो न्यूजीलैंड है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गोदावरी है। क्या है, तो गोदावरी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, बताइए।
संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को जो है ना संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि 2025 तक भारत महिला क्रिकेट टीम का कप्तान जो है ना कौन है बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हरमनप्रीत कौर। कौन थी, हरमनप्रीत कौर। चलिए आगे देखिए करा कि ब्राज़ील की मुद्रा जो है ना क्या है बताइए। ब्राज़ील की मुद्रा जो है ना कौन है बताइए। ब्राज़ील की मुद्रा पूछ रहा है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा ब्राज़ीलियाई क्या है, तो रियल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कराए ईश्वर जो है ना पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है बताइए। कराए ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। कथाकार पूछा है कि किस भाषा के हैं। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गुजराती। किसके हैं, तो गुजराती के हैं। नेक्स्ट है करा कि व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ एक्सेस बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इंट्रेंस होगा। क्या होगा, तो इंट्रेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि झगड़ालू शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए। झगड़ालू शब्द में जो है ना कौन सा प्रत्यय है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा आलू है। क्या है, तो आलू है। तो झगड़ालू शब्द में आलू प्रत्यय है जो झगड़ा मूल शब्द से जुड़कर बना है। नेक्स्ट है करा कि सबसे अधिक तन्य धातु जो है ना कौन सी बताइए। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सोना है। क्या है, तो सोना है। नेक्स्ट है करा कि बिहार में चाय उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है ना किस जिला में होता है बताइए। बिहार में चाय उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा किशनगंज में। कहाँ होता है, किशनगंज में होता है। चलिए आगे देखिए करा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था बताइए। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, ए आपका 1929 में। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था 1929 में हुआ था। और बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना है 1929 में हरियर मेला के अवसर पर सोनपुर में जो है ना किया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि बिहार के राज्यपाल जो है ना कौन है, उसमें क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा आरिफ मोहम्मद खान है। तो अभी बताइएगा कि वर्तमान में जो है ना राज्यपाल कौन है। तो आपका जो है ना अस्ताद हुसैन ऐसे करके है ना, वो आप पहले क्या थे, जनरल भी रह चुके थे आपका सही नाम है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है, अस्ताब ऐसे करके हुसैन है। आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान जो है ना क्या है, नहीं है, ये पूर्व में रह चुके हैं। चलिए आगे देखिए करा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित बताइए। ऑपरेशन फ्लड जो है ना किससे संबंधित है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा श्वेत क्रांति से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि जट जट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य बताइए। जट जट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा बिहार। कौन है, तो कहाँ का है, बिहार का है। ठीक है, तो जट जटिन बिहार राज्य का क्या है, सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था बताइए। कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ना किसने दिया था। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने दिया। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है बताइए। बांग्लादेश की मुद्रा का जो नाम है ना क्या है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा टका है। क्या है, तो टका है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा जो है ना कब किया गया बताइए। दिल्ली भारत की राजधानी बनाने की जो घोषणा है ना कब किया गया बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1911 में। कब दिया गया, कब किया गया, 1911 में किया गया। और आज जो है ना मतलब जेएनजी का सोचिए कि मतलब हम युवा के लिए जो है ना मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या है, तो इस्तीफा दे दिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ करप्शन हो, जहाँ इस तरह का जो बात हो, कितने लोग स्टूडेंट आत्महत्या कर लिए, इस प्रकार जो है ना लोकतंत्र में क्या है, तो हमें मतलब संविधान जो है ना मतलब अधिकार दिया है कि हम गलत के खिलाफ जो है ना आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन ये जो आपका सरकार है, इसमें कितना देख रहे हैं ना कि मतलब बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है, आपका जंतर मंतर तो पहले ही से वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, किस प्रकार लाठियाँ बरसाई गई। लेकिन अब एक सही बात बताएं ना, अब जो है ना सच बोले तो एक विद्यार्थी जो है
उसको अपने घर से ज़्यादा जो है ना टॉर्चर सहने से अच्छा है कि पुलिस का लाठी खा ले। लेकिन इतना तो नहीं है ना कि हाँ गलत होगा तो उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे। ठीक है, लाठी खाना अब तो खैर हम लोग का आदत हो गया कि चलो लाठी तुम मार लो, कहाँ रखोगे, जेल में बंद रखोगे, तुम रखो। लेकिन जो गलत होगा उसके प्रति जो है ना, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, गलत जहाँ हो वहाँ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे कहीं भी गलत हो, किसी के साथ गलत हो, लेकिन वहाँ बोलना, जो अगर सही बात है तो वहाँ बोलने के लिए जो है हिचकिचाइए मत, वहाँ पे सही को जो है ना साथ दीजिए। ठीक है, और देखिएगा ना कि बिहार में जो है ना आपका, देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का देखिए वैकेंसी आपका जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि सबको डर है। अब हर एक इंसान के पास जो है ना, मतलब हर एक जो सरकार जो चला रहा है, जिसका सरकार है, उसको पता है कि अभी जो युवा है ना, अभी युवा अगर गलत होगा तो उसको सुनने वाला मतलब नहीं सुनेगा गलत होगा तो, क्योंकि हम इतना तो गलती कर चुके हैं। तो हम यही कहते हैं ना कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो भी हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम तो यही कहते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आने वाला है जितना जल्दी हो दे दीजिए, और बिहार दरोगा का भी वैकेंसी दे दीजिए। इसके लिए बहुत बड़ा जो है ना आपके आभारी रहेगा, हम स्टूडेंट सभी आभारी रहेंगे, क्योंकि जब बोल चुके हैं कि ऐसे भी आप बोल चुके हैं कि हाँ वैकेंसी आएगा ही, तो वैकेंसी जितना जल्दी हो वैकेंसी आप दे दीजिए। तो बेहतर होगा कि आप सभी लोग, जितने भी लोग तैयारी करें आगामी वैकेंसी बिहार पुलिस के लिए, तो सभी लोग जो है ना तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकता है, और जहां गलत होगा वहां गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, कितना भी मार लीजिए, पुलिस वाला मार ले, कितना भी कुछ कर ले, अब डरने वाला नहीं है। ठीक है ना, डरना कभी चाहिए ही नहीं, डरना चाहिए ही नहीं, कभी मत डरिए। क्यों डरेंगे, जब गलत करेंगे तभी ना डरेंगे। चलिए आगे देखिए, और लोकतंत्र में हम लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, भारत जैसा प्यारा देश है उसमें हम रह रहे हैं। मेरा भारत जो है ना प्यारा देश है, मतलब एक खूबसूरत लगता है कि हम गर्व होता है कि हम भारत देश में रह रहे हैं। तो हमें सब गलत नहीं है, कुछ लोग गलत होते हैं। तो कहीं भी कोई भी काम हो, हम इतना कहेंगे, कहीं भी कोई भी काम हो तो अगर कुछ ऐसा होता है तो वहाँ बोलना है, चुप नहीं रहना है, सीधा। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे, सब तो बाद में कभी बात होते रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कर रहा है कि सिकंदर के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। सिकंदर के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे सी होगा, अरस्तु। कौन थे, अरस्तु थे। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए। बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी के बारे में पूछा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, राजेंद्र धारी सिन्हा थे। कौन थे, राजेंद्र धारी सिन्हा थे। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का है कि बालाघाट खदाने किस राज्य में स्थित है, बताइए। बालाघाट खदाने जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, मध्य प्रदेश। क्या होगा, तो मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है कि आरबीआई द्वारा अब तक सर्वाधिक मूल्य वर्ग का नोट जो है ना कौन सा छापा गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आरबीआई द्वारा अब तक का सर्वाधिक मूल्य वर्ग का जो नोट है ना कौन सा छापा गया था, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा 10,000 रुपये का। कितना, तो 10,000 रुपये का। तो आरबीआई द्वारा अब तक का सर्वाधिक मूल्य वर्ग का जो नोट है ना 10,000 रुपये का छापा गया था। ठीक है, और आरबीआई द्वारा जो है ना यह नोट वर्ष 1938 में जारी किया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला जो राज्य है ना कौन सा, बताइए। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है कौन सा है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बिहार। कौन सा राज्य है, तो बिहार है। नेक्स्ट है कर किर्गिस्तान की राजधानी जो है ना कहाँ है, बताइए। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बिश्केक। कहाँ है, तो बिश्केक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, ताशकंद है। ये ताशकंद किसका, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और तजिकिस्तान का बोलेगा तो कहाँ है, अस्ताना है। और आपका अगर पूछेगा तजिकिस्तान नहीं, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। और तजाकिस्तान की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो आपका दुशांबे है। कहाँ है, दुशांबे है। ठीक है, याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा ना कि नूर सुल्तान जो है ना किसकी राजधानी है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 27 करा उष्मा कोटि वन्य अभयारण्य कहाँ है, बताइए। ऊषा कोटि वन्य अभयारण्य कहाँ है, बताइए। ऊषा कोटि वन्य अभयारण्य कहाँ है। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है, लग रहा है बहुत लोग पढ़े नहीं है। जिसमें एग्जाम पढ़ा होगा आपका 2025 में, बहुत लोग को नहीं पता होगा। जो नहीं पढ़े होंगे उनको नहीं पता होगा कि ऊषा कोटि जो है ना आपका वन्य अभयारण्य कहाँ है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उड़ीसा में। कहाँ है, तो उड़ीसा में है। चलिए आगे देखिए करा नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे। तो नीतीश कुमार पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे कब, आपका 2000 ईस्वी में। कब बने थे, 2000 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए करा कि वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, बताइए। वर्साई की जो संधि हुआ था ना कब हस्ताक्षर हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1919 में। कब हुआ था, 1919 में।
चलिए आगे देखिए, करा कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कुवैत। क्या होगा, तो कुवैत है। नेक्स्ट है करा कि अत्युष्म का संधि विच्छेद जो है ना क्या होगा, बताइए। अत्युष्म का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा अति प्लस क्या होगा, उष्म होगा। नेक्स्ट है करा कि एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष जो है ना, उसमें देखिए करेंट का क्वेश्चन पूछा है कि एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा चल्ला श्री निवासुलु सेट्टी हैं। कौन थे, चल्ला श्री निवासुलु सेट्टी अध्यक्ष थे, ठीक है। और अगर अभी पूछेगा ना कि अभी वर्तमान में जो है ना एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एसबीआई के वर्तमानी अध्यक्ष पूछा है ना, तो आपका यही पे होगा, आपका चल्ला श्री निवासुलु सेट्टी ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का है कि इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे का लिए जो है ना प्रयुक्त होता है, बताइए। करा इनमें से कौन सा अर्थ है जो अंगूठा चूमना मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा खुशामद करना। क्या करना, खुशामद करना। चलिए आगे देखिए, करा कि बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बताइए। बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है कौन सा है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा मुंगेर है। कौन सा जिला है, तो मुंगेर है। चलिए आगे देखिए, करा कि कैलामाइन एक अयस्क है, बताइए कौन सा। कैलामाइन एक अयस्क है, बताइए कौन सा है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा जिंक है। क्या है, तो जिंक है। तो कैलामाइन जो है ना जिंक का क्या है, तो एक अयस्क है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा या तो सीधे उनके द्वारा किया जाएगा, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा या तो सीधे या उनके द्वारा किया जाएगा, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 154 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था, बताइए। तो महात्मा बुद्ध का जन्म पूछेगा तो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, बी आर गवई हैं। कौन है, तो आपका बी आर गवई हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना आपका उस समय का है, क्योंकि PYQ है ना, तो आपका उस समय का है। लेकिन अभी पूछेगा ना कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में जो है ना, मतलब आपका न्यायाधीश कौन है, तो सूर्यकांत है। कौन है, CJI कौन है, सूर्यकांत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किया था, बताइए क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा भारत। कौन किया था, भारत। बस ये आपको देखना है ना करेंट में कि कहाँ से जो है ना क्वेश्चन पूछा है। PYQ मतलब होता है उसको अच्छे से जो है ना गहन अध्ययन करना कि हाँ यहाँ से टॉपिक क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ से आपका संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से क्या करना है, तो पढ़ना है। तो PYQ होता है आपको उसको अच्छे से जो है एनालिसिस करना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है कि भारत में गेहूं उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा छठा है। क्या है, तो छठा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं, बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ना किस भाग में दिए गए हैं। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भाग 4 के ए में। किस में है, भाग 4 का ए में दिया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बांडीवास का जो युद्ध हुआ था ना कब हुआ था, बताइए। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1760 ईस्वी में। कब हुआ, 1760 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि हर साल फरवरी के महीने में ऊँट महोत्सव किस राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हर साल फरवरी के महीने में ऊँट महोत्सव किस राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राजस्थान। क्या होगा, तो राजस्थान होगा। नेक्स्ट है करा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, बताइए। तो मुद्रा राक्षस से लेखक बोलेगा तो कौन है, विशाख दत्त। कौन है, विशाख दत्त हैं। नेक्स्ट है करा कि जीव विज्ञान का जनक जो है ना किसे माना जाता है, बताइए। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है।
तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अरस्तु। किसको मानते हैं? अरस्तु को। नेक्स्ट है करेक्ट कि नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किसके दौरान उत्पन्न हुआ था? बताइए। करेक्ट कि नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किसके दौरान उत्पन्न हुआ था? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्वतंत्रता के अमेरिकी युद्ध था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस तिथि को किया गया था? बताइए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस तिथि को किया गया था? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 19 जुलाई 1969 को किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 48 करा कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की हिस्सा थे? बताइए। कराए कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की हिस्सा थी? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, पाँचवीं। किसका है? तो पाँचवीं का है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है करें कि अनवरत योजना के प्रतिपादक जो है ना कौन थे? बताइए। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा गुरनार। कौन थे? गुरनार थे। ठीक है, चलिए गुरनार मिंडल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है करें कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? बताइए। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो क्या होगा? तो आपका जूल होगा। नेक्स्ट है करें कि भारत रत्न पहली बार कब दिया गया था? बताइए। भारत रत्न जो है ना पहली बार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 1954 में। कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। और याद रखिएगा ना कि भारत रत्न जो है ना प्रथम बार एस राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन को जो 1954 में दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो है ना क्या है? बताइए। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ओम है। क्या है? तो ओम है। चलिए आगे देखिए। करा कि समवर्ती सूची का विचार जो है ना किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए। समवर्ती सूची का जो विचार है ना किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए। कौन सा देश के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची का विचार? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट है करा कि मनुष्यों में आरबीसी का जीवन काल जो है ना कितना होता है? मनुष्यों में आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 120 दिन का। कितना होता है? 120 दिन का होता है। चलिए आगे देखिए। कराए कि चाय, कॉफ़ी और रबड़ भारत की किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत जो है ना आता है? बताइए। चाय, कॉफ़ी और रबड़ भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आता है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रोपण फसलें। क्या होगा? तो रोपण फसलें होगा। नेक्स्ट है करें कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग जो है ना कौन सा? बताइए। तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग पूछा है तो क्या होगा? त्वचा। क्या है? तो त्वचा है। क्या है? तो त्वचा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच की स्थापना जो है ना कब हुआ था? पटना मेडिकल कॉलेज का जो पीएमसीएच का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? बताइए। दूरबीन का जो आविष्कार है ना किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार पूछेगा तो किसने किया था? आपका हैंस लिपर्से ने। किसने किया था? हैंस लिपर्से ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? बताइए। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन जो है ना सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बेतिया में। कहाँ हुआ था? बेतिया में। चलिए आगे देखिए। करा विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? बताइए। विभवांतर की एसआई इकाई जो है ना क्या है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा वोल्ट है। क्या है? तो वोल्ट है। नेक्स्ट है करा कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। तो यूपीआई का पूर्ण रूप पूछेगा तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यूनिफाइड पेमेंट क्या इंटरफेस है। नेक्स्ट है करा इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बताइए। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार पूछेगा तो कौन किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेश्वर त्यौहार मनाया जाता है? बताइए। कौन सा राज्य में मनाया जाता है नवकलेश्वर त्यौहार? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। चलिए आगे देखिए। करा कि तिलका मांझी किस समुदाय से संबंधित है? बताइए। तिलका मांझी समुदाय जो है ना तिलका मांझी किस समुदाय से संबंधित है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा संथाल से। किससे थे? संथाल से थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा यूक्रेन की राजधानी जो है ना कहाँ है? बताइए। तो यूक्रेन की राजधानी पूछेगा तो कहाँ है? तो कीव है। कहाँ है? तो कीव है। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है ना कितना होता है? बताइए। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछेगा कितना होता है? आपका जो है ना 5.6 से क्या होता है? कम होता है।
नेक्स्ट है करा कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है, बताइए। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भागलपुर में। कहाँ है, तो भागलपुर में है। नेक्स्ट है करा कि आधुनिक अवर सारणी का आविष्कार जो है ना किसने किया था, तो आधुनिक अवर सारणी का जो आविष्कार है ना किसने किया था, आपका जो है ना यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा हेनरी मोसले। किसने किया था, हेनरी मोसले ने किया था। ठीक है, आधुनिक अवर सारणी का आधार हेनरी मोसले द्वारा 1913 में किया गया था, मतलब कि इसके लिए कार्य किया था। ठीक है, और मोसले ने खोज की कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक पर जो है निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित, बताइए। विनेश फोगाट का जो संबंध है ना किस खेल से है, तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कुश्ती से। किससे, तो कुश्ती से। और यहाँ अगर पूछ देगा ना कि पीवी सिंधु का संबंध किससे है, तो पीवी सिंधु का संबंध पूछेगा तो बैडमिंटन खेल से है। अगर बात करें कि मैरी कॉम का संबंध जो है ना किससे, तो बॉक्सिंग से। किससे, तो मैरी कॉम मूवी भी आया था ना जिसमें प्रियंका चोपड़ा रोल की थी, तो आपका मैरी कॉम बोलेगा तो बॉक्सिंग से संबंधित है। और भवानी देवी का भवानी माँ भवानी क्या है, तलवारबाजी से क्या है, तो संबंधित है। और मिताली राज पूछेगा तो किससे है, तो आपका जो है ना क्रिकेटर से क्या है, तो संबंधित है। और जोरोंगी लाल निरुंगा बोलेगा तो आपका क्या है, भारोत्तोलक से संबंधित है। आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है, बताइए। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है, तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है ना कैसा होता है, तो मानव नेत्र के रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है ना कैसा होता है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर आपका ये होगा वास्तविक अमुख तथा उल्टा होता है। चलिए आगे देखिए करा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ना कौन सा वर्ष में अधिनियमित किया गया था, बताइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1986 में। कब किया गया था, 1986 में। चलिए आगे देखिएगा इनमें से गंगा का प्रवाची शब्द जो है ना कौन सा, बताइए। तो गंगा का प्रवाची शब्द पूछेगा तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा भागीरथी है। क्या है, तो भागीरथी है। तो गंगा का प्रवाची पूछेगा तो क्या क्या है, तो भागीरथी है, देवनदी है, मंदाकिनी है। चलिए आगे देखिए करा कि तीर का समानार्थी शब्द नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तीर का समानार्थी शब्द कौन नहीं है, बताइए, इसमें कौन नहीं है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पुष्कर नहीं है, लेकिन सहायक है, बिसीक है, बाण है। नेक्स्ट अगर निम्नलिखित में से कहाँ से जूते हुए खेतों के साज प्राप्त हुए, बताइए। निम्नलिखित में से कहाँ से जूते हुए खेतों के साज प्राप्त हुए हैं, तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। चलिए आगे देखिए कह रहा है कॉमन सेंस के लेखक कौन है, बताइए। तो कॉमन सेंस के लेखक पूछेगा तो कौन है, तो आपका टॉमस पेन है। कौन है, टॉमस पेन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का शीत मरुस्थल जो है ना कहाँ है, बताइए। तो भारत का शीत मरुस्थल पूछेगा तो कहाँ है, तो आपका सही उत्तर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, लद्दाख में। कहाँ है, तो लद्दाख में। चलिए आगे देखिए कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जो है ना जोड़ा गया, बताइए। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 42वां संविधानिक संशोधन क्या होगा आपका यहाँ पे क्या 1976 के द्वारा। किसके द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार में किसे पद्मश्री 2024 से जो है ना संभावित मतलब नहीं किया गया, बताइए। मतलब संभावित मतलब सम्मानित नहीं किया गया, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना आपका सही उत्तर आपका जो है डी होगा, चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर को जो है ना आपका सम्मानित यहाँ पे सम्मानित होगा, संभावित लिखा हो, सम्मानित नहीं किया गया है। लेकिन आपका अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, आपका राम कुमार मलिक को जो है ना सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और अशोक कुमार मलिक का जो संबंध है ना कला से है, और सुरेंद्र किशोर का संबंध साहित्य पत्रकारिता से है। और शांति देवी इनको मिला था, शांति देवी को मिला था। और शिव पासवान पति पत्नी है, ये कला से संबंधित है। और राम कुमार मलिक का जो संबंध है ना ये भी इनका संबंध कला से है। चलिए आगे देखिए कह रहा है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। उस इसरो के वर्तमान अध्यक्ष पूछा उस समय का क्वेश्चन है जिसमें आपका 25 में एग्जाम हुआ था। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी नारायण। कौन है, तो बी नारायण, जो ने 11वें अध्यक्ष थे। कौन थे, 11वें नंबर के जो है ना अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चींटी के डंक से होने वाला तेज दर्द जो है ना किसके कारण होता है, बताइए। कह रहा है कि चींटी के डंक से होने वाला तेज जो दर्द होता है ना किसके कारण होता है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा फॉर्मिक अम्ल। क्या होगा, तो फॉर्मिक अम्ल होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई जो है ना कितनी है, बताइए। कह रहा है कि टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई कितनी है, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2.74 मीटर है।
नेक्स्ट है करा कि भारत में राष्ट्रीय आय गणना के लिए आधार वर्ष क्या है, बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय गणना के लिए आधार वर्ष क्या है, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2011 से क्या है, तो 12 है। नेक्स्ट है करा कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा का नाम जो है ना क्या है, बताइए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा का नाम क्या है, बताइए। तो 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दिया सलाई, क्या है, तो दिया सलाई है, ठीक है, याद रखिएगा। और प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक किसका है, मतलब किसके लेखक कौन है, प्लेइंग इट माई वे का सचिन तेंदुलकर है। और आपका माइंड मास्टर के बोलेगा तो लेखक कौन है, तो विश्वनाथ आनंद है। और ए शॉर्ट एट हिस्ट्री बोलेगा किसका है, तो आपका अभिनव बिंद्रा का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि टाइम पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर 2025 जो है ना किसे दिया गया है। कह रहा है कि टाइम पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया है, तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पूर्णिया बर्मन को। किसको दिया गया है, पूर्णिया बर्मन को जो है ना दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 कह रहा है कि तेली का बैल होना का अर्थ जो है ना क्या है, बताइए। तेली का बैल होना का जो अर्थ है ना क्या है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बुरी तरह से काम में लगे रहना। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बैंक नोट प्रेस स्थित, बताइए। निम्नलिखित में से किस शहर में बैंक नोट प्रेस स्थित है, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आपका नासिक में है, देवास में भी है, सालाबोनी में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना किसे मिला है, तो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार बोले किसे मिला है, आपका डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। नेक्स्ट है कह रहा है कि तिलैया बांध जो है ना किस नदी पर, बताइए। तिलैया बांध पूछेगा तो किस नदी पर है, ये आपका जो है ना बराकर नदी पे। किस नदी पे, बराकर नदी पे है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें इनकरेक्ट जो वर्ड है ना कौन सा है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, फील्ड आपका क्या है, तो इनकरेक्ट है। लेकिन एफिशिएंट आपका लेयर और आपका कमेटी क्या है, तो आपका सही वर्ड है। लेकिन फील्ड में क्या होगा, तो यहाँ पे फील्ड का जो मीनिंग होगा ना FIELD होगा, ना कि FEELD होगा, ठीक है। फील्ड का मीनिंग क्या होगा, FIELD। चलिए आगे देखिए, कह रहा है अर्जुन पुरस्कार जो है ना किससे संबंधित, बताइए। तो अर्जुन पुरस्कार का जो संबंध है ना किससे है, तो आपका खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि कोयला उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, बताइए। तो कोयला उत्पादन में भारत का स्थान पूछेगा तो क्या है, आपका तीसरा है, क्या है, तो तीसरा है, ठीक है। यहाँ पे कोयला उत्पादन में जो है ना, यहाँ पे तीसरा नहीं दूसरा होगा, क्या होगा, तो कोयला स्थान में भारत कोयला उत्पादन में पूछा है ना कि भारत का स्थान कितना है, तो दूसरा होगा, क्या होगा, तो दूसरा होगा, याद रखिएगा। भारत जो है ना 5वां सबसे बड़ा कोयले भंडार तथा दूसरे सबसे बड़ा क्या है, उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 94 करा है कि फाइंड द सेंटेंस विच इज करेक्ट, इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ही एंड आई वेयर क्या होगा, प्लेइंग होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 96 कर रहे हैं निम्नलिखित में से किन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, बताइए। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके उत्तर को चुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका डी गुकेश को भी दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को भी सम्मानित किया गया है, प्रवीण कुमार को भी सम्मानित किया गया है, और मनु भाकर को भी सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा भानु अथैया। कौन थे, भानु अथैया थे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कह रहा है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, बताइए। धुआंधार जलप्रपात जो है ना किस नदी पर है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर क्या है, तो धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो हड्डी से हड्डी जोड़ने वाले ऊतक को क्या बोलते हैं। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ना, आपका यहाँ पे डी होगा, स्नायु मतलब लिंगामेंट कहते हैं। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि 2011 की गणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है कितना है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर, मतलब 1000 पुरुष में कितना महिला है, 943 है, ठीक है। तो ए रहा आपका PYQ जो आपका 2025 में एग्जाम हुआ था 19,838 का। ये क्लास नंबर आपका 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग जरूर बताइएगा, और इसके पहले अगर दोनों क्लास नहीं किए तो सभी लोग दोनों क्लास को जरूर कर लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट जो है ना बना दिया गया है,
तो आप सभी लोग जो है प्लीज़ देख करके जो है ना आप लोग पूरे क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी ये जो बुक है ना पूरा आपको करवाया जाएगा, ताकि आपका जितना भी बिहार पुलिस का एग्जाम हो 33 सेट आपका सारा जो है ना हम आपको कंप्लीट कर देंगे। इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिनको ग्रुप ज्वाइन करना है बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज ग्रुप, तो आप इस नंबर पर जो है ना कॉल करके बात कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी इसी नंबर पे पेमेंट करके जो है ना आपको अगर पता है सब कुछ है तो आप इस नंबर पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। बाकी आप अगर जुड़ना रहेगा तो आप एक बार कॉल करके जो है ना बात कर लीजिए, ताकि आपका सारा डाउट जो है ना क्लियर हो जाए। 7549392490 पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।